जरा सोचिए, एक आम आदमी अगर 1 लाख रुपए का लोन ना चुकाए तो उसकी जमीन बिक जाती है। लेकिन जब विजय माल्या जैसे बिलियनियर 9,000 करोड़ से ज्यादा का लोन डिफॉल्ट करे तो बैंक खुद हिल जाते हैं। ये कहानी है फ्लाम्बॉयंट किंग ऑफ गुड टाइम्स की, जिसका असली नाम होना चाहिए था किंग ऑफ फ्रॉड्स, जिसने सिर्फ एक एयरलाइन की एड में देश के बैंकिंग सिस्टम को, आम लोगों के पैसों को और कानून को एक सर्कस बना दिया। आज आप सुनने जा रहे हैं विजय माल्या के स्कैम की असली डिटेल्ड कहानी। विजय माल्या का जन्म 1985 में एक रिच बिजनेस फैमिली में हुआ। उनके पिता विटाल माल्या दून स्कूल के हाईली एजुकेटेड बिजनेसमैन थे। 22 साल की उम्र में वो यूबी ग्रुप के चेयरमैन बन गए थे। उन्होंने फॉरेन लिकर ब्रांड्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का आइडिया दिया, जिसका रिजल्ट बना EMFL, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड फॉरेन लिकर। विजय ने कैलिफोर्निया से बिजनेस मैनेजमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ पढ़ा और यूबी ग्रुप के US ऑफिस में इंटर्नशिप भी की। इंडिया लौटकर उन्होंने ग्रुप की लीडरशिप संभाली। 1983 में विट्ठल माल्या की मृत्यु के बाद विजय माल्या बने यूबी ग्रुप के चेयरमैन। तब कंपनी का टर्नओवर 350 करोड़ था। उन्होंने किंगफिशर बियर को रिलॉन्च किया। एक ऐसे समय में जब लिकर एड्स बैंड थे, उन्होंने सरोगेट एडवर्टाइजिंग का यूज किया, जैसे किंगफिशर सोडा, वाटर, डर्बी रेसेस, स्विमसूट कैलेंडर्स, जिसमें दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ लॉन्च हुई, फॉर्मूला 1 स्पॉन्सरशिप, किंगफिशर अवार्ड्स, किंगफिशर विला। ब्रांड हर जगह छाया रहा। 2005 में अपने बेटे सिद्धार्थ के 18वें जन्मदिन पर उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की। 400 करोड़ का खुद इन्वेस्टमेंट किया। एयरलाइन लग्जरी तय की, हेडफोन, टॉप क्वालिटी फूड, एयर होस्टेस को माल्या खुद चुनते थे। लेकिन एयरलाइन कभी प्रॉफिट में नहीं आई। उन्होंने बिना ड्यू डिलिजेंस एयर डेकन को बाय कर लिया, सिर्फ इसीलिए कि उन्हें इंटरनेशनल फ्लाइट लाइसेंस मिले। एयर डेकन का लो कॉस्ट मॉडल डिस्ट्रॉय कर दिया गया और उसे बना दिया गया किंगफिशर रेड, जिसमें कॉस्ट तो बढ़ गई लेकिन कस्टमर घट गए। एयरलाइन लॉसेस के बाद माल्या ने 17 बैंकों से लोन लिया, जिसमें SBI से 1,600 करोड़ और IDBI से 900 करोड़ शामिल थे। ये लोन संडे को बैंक खोलकर सैंक्शन किया गया। कुल लोन 7,000 से 9,000 करोड़ तक गया। किंगफिशर की ब्रांड वैल्यू 4,100 करोड़ दिखाई गई, जबकि असल सरकारी वैल्यू 160 करोड़ थी। जब ब्रांड बेचने की कोशिश की गई, कोई 1 करोड़ देने को भी तैयार नहीं था। उन्होंने शेल कंपनियां बनाई, जैसे जिज्मो होल्डिंग्स, और फ्रांस में 8 मिलियन यूरो का पेमेंट किया। 35 मिलियन यूरो की फॉरेन प्रॉपर्टीज खरीदी गई। टीपू सुल्तान की तलवार, गांधी जी के चश्मे, UK में 18 से 20 लग्जरी कारें, सब उनके पास थे। जब एक मैनेजर ने कार लेने से मना किया तो उन्होंने गुस्से में 2 मर्सिडीज और खरीद ली। 2002 में वो राज्यसभा मेंबर बने, कांग्रेस और JDS के सपोर्ट से, लेकिन कभी एक्टिवली संसद में हिस्सा नहीं लिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट सीज करने का आदेश दिया, उससे पहले ही लुकआउट नोटिस के वर्ड्स बदल दिए गए और 2 मार्च 2016 को वो जेट एयरवेज से UK भाग गए, 55 सूटकेसेस और एक फीमेल फ्रेंड के साथ। किंगफिशर एयरलाइंस ने कभी प्रॉफिट नहीं कमाया। स्टाफ की सैलरीज रुकी, चेक्स बाउंस हुए, ऑयल कंपनीज ने क्रेडिट रोक दिया। लेकिन माल्या का लाइफस्टाइल नहीं बदला। बर्थडे पार्टीज, स्विमसूट शूट्स, F1 रेसिंग, सब चलता रहा। जब किंगफिशर स्टाफ सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, माल्या वाइन ऑक्शन में बिडिंग कर रहे थे। 2012 में DGCA ने एयरलाइन की फ्लाइंग लाइसेंस कैंसिल कर दी। 2015 में CBI ने लुकआउट नोटिस जारी किया, जिसे बदल दिया गया। 2016 में सुप्रीम कोर्ट में पासपोर्ट रिवोक करने की मांग की गई, लेकिन माल्या एक दिन पहले ही UK निकल चुके थे। 2017 में वेस्टमिंस्टर कोर्ट में एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स हुई, लेकिन हर बार उन्हें कंडीशनल बेल मिलती रही। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित किया, लेकिन अब तक वो वापस नहीं आए। ICICI जैसे प्राइवेट बैंक्स ने कोलैटरल पर लोन दिया और रिकवर भी कर लिया, लेकिन PSU बैंक्स ने बिना ड्यू डिलिजेंस 10,000 करोड़ दे दिए। ये स्कैम विजय माल्या का नहीं, पूरे सिस्टम की फेलियर का रिफ्लेक्शन था। इंडिया को विजय माल्या जैसे स्कैमस्टर्स की नहीं, जेन्युइन इनोवेटर्स की जरूरत है। जब चाइना और अमेरिका नए स्टार्टअप्स, AI और फिनटेक में रेवोल्यूशन ला रहे हैं, इंडिया में कुछ लोग ब्रांड और नाम के सहारे स्कैम्स कर रहे हैं। जब तक हम अकाउंटेबिलिटी एनफोर्स नहीं करेंगे, विजय माल्या जैसे लोग गुड टाइम्स एंजॉय करते रहेंगे और आम आदमी EMI भरता रहेगा। सवाल ये नहीं कि विजय माल्या कब लौटेगा, सवाल ये है, क्या हम सिस्टम को सुधारने के लिए तैयार हैं?